बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आकनामा के हवाले से है कि आकनामा क्या होता है और ये लोग जो फादर है या कोई उसकी औलाद है वो किस तरह से आकनामा देते हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, आकनामा जो है इसमें ज़्यादातर वालिदैन की तरफ से होता है कि हमारा बेटा नाफरमान है तो हम इसको अपनी जायदाद से और अपने इसकी किसी कौलो फेल के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, लिहाजा आइंदा के बाद इसका कोई भी जो फेल है उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं और हमें पूछा ना जाए। और इसी तरह से अगर कोई शख्स अपने वालिद को आकनामा देता है तो उसका भी यही तरीक़ाकार है। दोस्तों, बात यूँ है कि मुझे SMS भी मौसूल हुए हैं और इस तरह से व्हाट्सएप पे भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर ये आकनामा में क्या वो इसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है, और मज़ीद ये कि क्या उससे वो शख्स जिसको आकनामा किया जाता है क्या वो उसकी प्रॉपर्टी मनकूला व गैर मनकूला जो जायदाद है क्या उससे वो महरूम हो जाता है। तो दोस्तों, बात यूँ है कि आकनामा जो मैंने आपको बताया है कि ऑन द रीज़न यही लिखा जाता है कि चूँकि ये शख्स नाफरमान है लिहाजा इसको मैं अपनी मनकूला गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूँ। और इसी तरह से फर्दर लिखा जाता है कि चूँकि ये अपना अब हम इसके किसी किस्म के कौलो फेल के जो हैं और ज़िम्मेदार नहीं हैं। और इस तरह से ये तहरीर जो है वो मोस्टली लोग जो हैं वो अखबारात में दे देते हैं और इस तरह से ऐड जो है वो एक अपने पास सबूत के तौर पे रख लेते हैं। लेकिन अगर हम कानून की बात करें, शरीयत को देखें तो इसकी कानूनी जो हैसियत है वो कोई नहीं है। ना तो हमारा पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है और कि वो शख्स जिसको आग कर दिया जाए उसको उसकी कानूनी विरासत यानी के तहत किसी प्रॉपर्टी से किसी जायदाद से भी महरूम कर दिया जाए, और ना ही शरई तौर पर वो शख्स जिसको आग कर दिया जाता है वो अपने वालिदैन की विरासत से महरूम हो सकता है। इस हवाले से मैं पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 227 के हवाले से बात करूंगा कि इस आइन में कि आर्टिकल 227 में ये क्लियरली लिखा है कि कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के ख़िलाफ़ होगा, जो कुरान पाक के असूलों के ख़िलाफ़ होगा, वो कानून नहीं समझा जाएगा। लिहाजा जो इस्लाम से टकराव होगा वो कानून जो है वो वाइड होगा, वैलिड नहीं होगा। इस आर्टिकल में यही तफसील लिखी हुई है कि शरीयत में अगर कोई चीज़ जायज़ है और ये आइन पाकिस्तान के तहत 227 की दफ़ा ये कहती है तो उसको जो है अनुमान तस्लीम किया जाएगा। उसमें हम उसके टकराव को जो टकराव इस्लामी कानून कवानीन के साथ होगा उस कानून को पाकिस्तान में नहीं माना जाएगा और वो वाइड होगा और इल्लीगल होगा। दोस्तों, ये बात थी। और आखिर में मैं मज़ीद ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी बेटे का बाप जो है उसको आग कर देता है अपनी जायदाद से तो कानूनी तौर पर वो उस जायदाद का हकदार होता है, वो उस विरासत का हकदार होता है और इसी तरह से शरई तौर पे भी वो उसमें हकदार होता है। वो किसी किस्म की विरासत से महरूम उसको नहीं किया जाता है और ना ही वो लीगली महरूम होता है। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।